हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो हम इसमें दो तीन न्यूज़ इम्पोर्टेंट कवर अप करेंगे। जैसा मैं आज ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो, पढ़ाई अच्छे कर रहे हो, क्योंकि बीएड छात्र इस टाइम टेंशन में हैं। उनको चाहे वो 69,000 भर्ती हो या जिनकी काउंसलिंग चल रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वो सब, क्योंकि उन पर रोज की डेली नए बम फूट रहे हैं। और उनके लिए रोज इतनी तैयारी करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद, उनके हाथ में अब भी कोई इतनी अपॉर्चुनिटी, जैसे कहते हैं ना, मुंह में आया लड्डू छीन लिया, वो होने के बाद तो वो दिन पर दिन परेशान हो रहे हैं। बस मैं आपसे यही आशा करूंगी और यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो बाद में आपके पेरेंट्स आपके लिए रोना पड़े। बस आप, कोई बात नहीं, अगर ये वैकेंसी नहीं मिली और कहीं ट्राई कीजिएगा, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें बीएड छात्र कैसे खतरे में है, क्यों 69,000 भर्ती पे भी अब खतरा मंडराने लगा है, एनसीटी ने क्या फैसला लिया है बीएड को लेकर, और कौन से नोटिस ने हिला दिया है बीएड छात्र को फिर से। तो हम इन तीनों कवर अपडेट पर कवर करेंगे। आप चैनल पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, और आपको सारी ऐसी अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सबसे पहले सटीक जानकारी दी जाएगी, और बिल्कुल आपको सटीक, बिल्कुल उसको देखकर तभी दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, लोक सेवा छत्तीसगढ़ से ये जारी हुआ है। इसमें अब आप देखेंगे, इसमें उनकी पूरी लिस्ट बन चुकी है काउंसलिंग की और नंबर की, जो केवल डीएलएड छात्र हैं। आपको जैसे मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, वहां पर बीएड छात्रों को बाहर करने की मांग रखी गई है, और उन पर अब ऑर्डर लग गया है कि स्टे का। अभी उनकी भर्ती रुक गई है। जो बीएड छात्र हैं, जो उनकी काउंसलिंग चल रही थी, अब उन्हें 2 हफ्ते का समय मिला है। तो यहाँ पर केवल अभी डीएलएड जो छात्र हैं, उनकी ही लिस्ट बनाई गई है। बीएड छात्र का यहाँ पर जिक्र तक नहीं किया गया है। और यहाँ पर ये बोला गया है, अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 अगस्त दोपहर 12 बजे से 30 अगस्त 5:30 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये केवल डीएलएड और बीटीसी छात्रों की काउंसलिंग है। यहाँ पर बीएड छात्रों का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब अभी बीएड छात्र, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में, जिनका हो चुका हो, सब पर रोक लग गया है और 2 सप्ताह का वक्त मांगा गया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो बीएड छात्रों को जिसने हिला दिया है। और एनसीटी ने इस पर क्या बोला है, एनसीटी से राय मांगी गई है। तो एनसीटी की कि आप अपने गजट के लिए कुछ कहना चाहोगे? तो एनसीटी ने साफ ये बोल दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमें वो मानने हैं, हम इस पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अभी तक जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो नहीं आया है आपका दोबारा से अपडेट करके। लेकिन एनसीटी बार बार यही बोल रही है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, हम इसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, एनसीटी ने भी मान लिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और वो भी बीएड को बाहर करने के पूरे पक्ष में है। नेक्स्ट है 69,000 भर्ती पर कैसे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज के अखबार की कटिंग है, बिना पढ़े छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं हजारों अध्यापक। कैसे? जैसा आपको पता है, जो एनसीटी का गजट था उसमें ये मेंशन था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा 2 साल के अंतर्गत। लेकिन आपकी 69,000 भर्ती को 4 साल हो गए हैं, लेकिन बीएड छात्रों ने कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो यहाँ पर बोला है 69,000 भर्ती में बीएड छात्रों को दिया जाना या था परीक्षण। इसी शर्त पर बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्कूल में हुए थे नियुक्त। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जारी की थी गाइडलाइन, 6 महीने का ब्रिज कोर्स नियुक्त के 2 साल तक होना था पूरा। अक्टूबर 2020 में नियुक्ति के बाद अब तक नहीं हुआ प्रशिक्षण। प्राथमिक स्कूलों में 69,000 भर्ती में चयनित हजारों बीएड धारकों खुद पढ़े बगैर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब, क्योंकि आपको पता है बीएड की पढ़ाई बड़े बच्चों के लेवल की होती है, और बीटीसी की छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है उसकी वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जब एनसीटी ने जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स बोला था, उसमें यही चीज सिखानी थी कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये इनका ये कहना है कि जब उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो बिना पढ़े कैसे अध्यापक बने घूम रहे हैं। तो क्या बोला है कि भर्ती शर्त पर बीएड धारक को शामिल किया गया था। चयनित के 2 साल बाद डिग्री धारक को 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कोई भी कोर्स नहीं किया और छोटे बच्चों को तौर तरीका सिखाया जाना था। क्यों बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम अलग होता है, तो यहाँ पर उनको ये नहीं पता। तो एक ही बहुत बड़ा मुद्दा है, और उन पर पॉइंट भी है जो वो वैलिड सिद्ध होगा, और 69,000 भर्ती वाले छात्रों पर भी खतरा मंडरा रहा है।
ये देखना होगा कि जो छात्रों को नौकरी मिली है क्या वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, ये लेकिन गलत होगा। जो भी होगा, हो सकता है उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, तो देखने वाली बात होगी क्या होगा, वो इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर छात्रों का कहना ये भी है, जिसे मैं भी बोल रही थी, 2030 से आपकी बीएड ही माननी होगी। तो छात्रों का कहना है कि जब बीएड माननी होगी तो फिर बीएड को क्यों निकाला गया, जो आपका, लेकिन मैं आपको एक अपडेट दूंगी, 2030 से जो बीएड मानने होगी वो ये वाली बीएड नहीं है, ना बीटीसी। बीटीसी बंद होगा। बीएड वो होगा जिसमें 4 साल का एक साथ क्लास कराई जाएगी। उसमें आपको इंटर के बाद ही बीएड 4 साल की होगी, उसमें ग्रेजुएशन भी आएगी और आपकी ट्रेनिंग वगैरह सब होगी। तो उसमें आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली बीएड और उस वाली बीएड में कोई समानता नहीं होगी, वो अलग होगी, ये अलग होगी। तो इसलिए भी इन्होंने बीएड को बाहर कर दिया है, क्योंकि वो बीएड का उससे कोई लिंक नहीं है। तो देखने वाली बात होगी अब क्या होता है। वैसे छात्र अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं और हम भी लगा रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि बीएड को शामिल कर दिया गया जाए, क्योंकि बीएड के पास ऑप्शंस नहीं है। वैसे हैं वैकेंसीज का ऑप्शन, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम आती है। तो जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बस आप बने रहिएगा। यहाँ पर तैयारी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, करंट हो। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं जो मैं बात कह रही हूँ सही है, या आपकी क्या राय है, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।